डॉक्टर आर्यन वर्मा 28 साल का एक युवा वैज्ञानिक अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और विज्ञान के प्रति जुनून के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में समय यात्रा का सपना था और वह पिछले 5 वर्षों से दिन रात इसी पर काम कर रहा था। अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में, जो उसके घर के तहखाने में थी, आर्यन ने अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए सभी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया। एक दिन आर्यन ने अंततः अपनी टाइम आर्क नाम की मशीन का निर्माण पूरा किया। यह एक चमचमाती गोलाकार संरचना थी जिसके भीतर चक्राकार रोशनी घूम रही थी। मशीन को सक्रिय करने के लिए उसने अपनी विशेष ऊर्जा कुंडली का उपयोग किया, जो अतीत और भविष्य के समय प्रवाह को पकड़ सकती थी। आर्यन ने सबसे पहले कुछ छोटे परीक्षण किए, जैसे कि एक फूल को 10 मिनट अतीत में भेजना। जब सभी परीक्षण सफल रहे तो उसने खुद यात्रा करने का साहस जुटाया। आर्यन ने पहला गंतव्य 1947 का भारत चुना, जब देश स्वतंत्रता की दहलीज पर था। वह ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनना चाहता था। जैसे ही उसने टाइम आर्क को सक्रिय किया, वह एक झटके के साथ उस समय में पहुंच गया। उसने देखा, लोग भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे। लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। उसने एक व्यक्ति को देखा जो अतीत में होने के बावजूद अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण का उपयोग कर रहा था। ये व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने जल्द ही पाया कि वह व्यक्ति भविष्य से आया हुआ एक अपराधी कार्लोस था, जिसने अपनी मशीन से अतीत में आकर इतिहास को बदलने की साजिश रची थी। उसका मकसद भारत को गुलामी में रखने वाली ताकतों को भविष्य की तकनीक देकर लाभ पहुंचाना था। आर्यन ये समझ गया कि अगर इतिहास बदल गया तो भविष्य में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने कार्लोस को रोकने का संकल्प लिया। आर्यन और कार्लोस के बीच एक गुप्त संघर्ष शुरू हुआ। कार्लोस की तकनीक उन्नत थी, लेकिन आर्यन के पास विज्ञान की गहरी समझ और अतीत का सहारा था। वह ऐतिहासिक घटनाओं के बीच कार्लोस का पीछा करता रहा, हर बार उसे रोकने के लिए अपनी चालाकी का उपयोग करता। अंततः दोनों का सामना 15 अगस्त 1947 की रात को हुआ, जब स्वतंत्रता की घोषणा होने वाली थी। कार्लोस ने इस क्षण को बर्बाद करने की योजना बनाई थी, लेकिन आर्यन ने अपनी टाइम आर्क मशीन से समय प्रवाह को स्थिर कर दिया। रायन ने किसी तरह कार्लोस को उसकी समय मशीन सहित वापस भविष्य में भेज दिया और सुनिश्चित किया कि इतिहास अपनी स्वाभाविक दिशा में आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक क्षण सुरक्षित रहा। आर्यन अपनी मशीन से वर्तमान में लौट आया, लेकिन वह जानता था कि समय यात्रा का ये रहस्य सुरक्षित रहना चाहिए। उसने टाइम आर्क को नष्ट कर दिया ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। आर्यन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। विज्ञान का उपयोग केवल मानवता के भले के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ और विनाश के लिए। आर्यन वर्मा 28 वर्षीय युवा वैज्ञानिक बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि रखता था। एक छोटे से कस्बे में पले बड़े आर्यन को किताबें पढ़ने और नई चीजों के बारे में जानने का जुनून था। स्कूल के दिनों से ही उसे समय के रहस्यों को समझने की लालसा थी। जब उसके दोस्त खेल में व्यस्त रहते, आर्यन किसी विज्ञान के प्रयोग में डूबा होता। उसकी इस लगन ने उसे देश के शीर्ष विज्ञान संस्थान में प्रवेश दिलाया। वहां पढ़ाई के दौरान उसे समय यात्रा की अवधारणा ने मोह लिया। यद्यपि यह विषय विज्ञान के क्षेत्र में विवादित था, आर्यन ने इसे अपनी खोज का आधार बना लिया। ग्रेजुएशन के बाद आर्यन ने अपने घर के तहखाने को प्रयोगशाला में बदल दिया। ये प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थी, जो उसने खुद बनाए थे या अपनी जमा पूंजी से खरीदे थे। उसका लक्ष्य एक ऐसी मशीन बनाना था जो समय में यात्रा कर सके। 5 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उसने आखिरकार टाइम आर्क नामक एक गोलाकार मशीन बनाई। यह मशीन प्रकाश की अदृश्य लहरों और ऊर्जा चक्रों का उपयोग करके समय के प्रवाह को तोड़ने और बदलने में सक्षम थी। आर्यन ने पहले छोटे छोटे प्रयोग किए। एक फूल को मशीन में रखकर उसने उसे 10 मिनट अतीत में भेजा। फिर उसने घड़ी को भविष्य में भेजकर परीक्षण किया। जब सभी प्रयोग सफल रहे तो उसने खुद यात्रा करने का निर्णय लिया।
पहला गंतव्य था 15 अगस्त 1947, भारत की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक दिन। आर्यन चाहता था कि वह उस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देख सके। टाइम आंख ने जैसे ही गति पकड़ी, आर्यन को चारों ओर एक तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पलों में वो 1947 के भारत में था। उसने खुद को दिल्ली के चांदनी चौक के एक सुनसान गली में पाया। चारों ओर हलचल थी, लोग तिरंगे झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। ये स्वतंत्रता के जश्न का दृश्य था। लेकिन आर्यन ने जल्द ही कुछ असामान्य देखा। गली के कोने में एक आदमी, जो सामान्य लोगों की तरह दिख रहा था, कुछ अजीब उपकरण का उपयोग कर रहा था। उस उपकरण से नीली रोशनी निकल रही थी। आर्यन ने तुरंत समझ लिया कि यह आदमी उस समय का नहीं है। वह या तो भविष्य से आया है या किसी और मकसद से यहाँ मौजूद है। वह व्यक्ति हरकतें कर रहा था, मानो वह किसी को निर्देश दे रहा हो। आर्यन ने चुपके से उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद आर्यन ने पाया कि वह आदमी ब्रिटिश सेना के अधिकारियों से मिल रहा था और उन्हें एक छोटा, चमकता हुआ उपकरण दे रहा था। उस उपकरण में वह तकनीक थी जो उस समय के लिए अकल्पनीय थी। आर्यन ने साहस जुटाकर उस व्यक्ति का सामना किया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने पूछा। उसने अपना परिचय कार्लोस के रूप में दिया। कार्लोस एक समय यात्री था जो भविष्य के एक काले बाजार के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसका मकसद था इतिहास को बदल कर अपने लिए लाभ कमाना। कार्लोस ने बताया कि अगर वह ब्रिटिश अधिकारियों को उन्नत तकनीक देकर उनकी ताकत बढ़ा दे तो भारत की स्वतंत्रता रुक जाएगी, इतिहास बदल जाएगा और भविष्य में उसका संगठन इसका फायदा उठाएगा। आर्यन को समझ आ गया कि अगर वह कार्लोस को नहीं रोकेगा तो इतिहास बदल जाएगा। उसने कार्लोस का पीछा करना शुरू किया। कार्लोस के पास भविष्य की तकनीक थी, लेकिन आर्यन के पास अपनी सूझबूझ और अतीत की परिस्थितियों का ज्ञान था। दोनों के बीच पहली मुठभेड़ लाल किले के पास हुई। कार्लोस ने अपने उपकरण से एक ऊर्जा शील्ड बनाई जिससे आर्यन उस तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आर्यन ने चतुराई से पास के लोगों का ध्यान खींचा और कार्लोस को भागने पर मजबूर कर दिया। आर्यन को समझ आ गया था कि अकेले कार्लोस को रोकना आसान नहीं होगा। उसने अपने समय की मशीन का उपयोग कर 1947 के कुछ प्रमुख लोगों से मदद लेने का फैसला किया। उसने अपने मकसद को समझाते हुए क्रांतिकारियों से संपर्क किया। इन क्रांतिकारियों ने उसे स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण आयोजनों के पास पहुंचने में मदद की, जहां कार्लोस अपनी योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। अंततः आर्यन और कार्लोस का आमना सामना 15 अगस्त 1947 की रात लाल किले के पास हुआ। ये वह क्षण था जब भारत को स्वतंत्रता मिलने की घोषणा होने वाली थी। कार्लोस ने अपने उपकरण से समय प्रवाह को बाधित करने की कोशिश की। अगर वह सफल हो जाता तो स्वतंत्रता की घोषणा रुक जाती। आर्यन ने अपनी टाइम आंख का उपयोग करके समय प्रवाह को स्थिर किया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कार्लोस के उपकरण को नष्ट कर दिया। दोनों के बीच तीव्र संघर्ष हुआ, जिसमें आर्यन घायल भी हुआ। आखिरकार आर्यन ने अपनी मशीन का उपयोग कर कार्लोस को वापस भविष्य में भेज दिया और उसे रोकने के लिए समय के प्रवाह को स्थायी रूप से सील कर दिया। आर्यन ने 1947 में सब कुछ सही होते देखा और वर्तमान में लौट आया। लेकिन उसने ये तय किया कि समय यात्रा का ये रहस्य सुरक्षित रहना चाहिए। उसने टाइम आंख को नष्ट कर दिया और अपनी खोज के सभी दस्तावेज जला दिए। आर्यन ने अपने अनुभव से सीखा कि विज्ञान का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। आर्यन का साहस और समझदारी यह साबित करती है कि सही उद्देश्य के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति बड़े बदलाव ला सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।